श्री कुमार राघवेंद्र जी, ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष जितेंद्र चौबे जी, सदस्य अरुण ओझा जी, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हरिराम चंद्रवंशी जी, श्री अरुण ओझा जी, श्री छोटू शास्त्री जी, सचिन उपाध्याय जी और लोकप्रिय नेता भाई यहाँ के संतोष चंद्रवंशी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सिन्हा जी, श्री निर्मल सिंह सकरवाल जी सहित आज के कार्यक्रम में सम्मिलित माताओं, बहनों, देवियों और सज्जनों, सभी हमारे आज के कार्यक्रम में सम्मिलित मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस मौके पर बिहार के युवा भविष्य, नौजवान भाइयों, पत्रकार साथियों, हम सब ऐसे वीर विशेश्वर ओझा जी को याद कर रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में, संगठन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। लगातार पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के तरह प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे और असामयिक निधन हो गई जिससे हम सब बर्बाद हुए और हत्या के एक दिन पहले मैं दौरे पर था, उनसे मेरी अंतिम मुलाकात हुई थी जाकर और रात में जानकारी मिली मुझे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन आज उनका कृति, उनके द्वारा जो सेवा की गई लोगों का, पार्टी को मजबूती बनाने में और क्षेत्र के विकास के लिए जो उनका योगदान रहा है, हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और आज जिस पार्टी से जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी, यह पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जाकर के, और यह पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जाकर के, और नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में आज देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से भारत बदल रहा जाता है। आज भारत दुनिया में, जहां आज से मोदी जी के आने के पहले हमारा देश दुनिया का 10वीं अर्थव्यवस्था था भारत, माननीय मोदी जी के बेहतर प्रयास, कुशल नेतृत्व के कारण आज भारत देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई जाती है। समाज के हर वर्गों की चिंता उन्होंने की है। देश की बड़ी ताकत किसान है और भारत की अर्थव्यवस्था का ऋण कृषि हमारा है और देश के विकास में किसानों का काफी योगदान जाकर के है। कोरोना काल में देखने को मौका मिला, मैं कृषि मंत्री था। किसान बैठे नहीं, खेतों में गए और चिंता देश की उन्होंने की जाती है। उसकी चिंता माननीय मोदी जी कर रहे हैं, किसान कैसे उनकी आय बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं, 24 तारीख को भागलपुर उनकी बड़ी सभा होने वाली है और सभा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डीबीटी के माध्यम से देश के 12 करोड़ किसानों को खाते भेजा जाएगा। उसमें बिहार का लगभग 82 लाख किसान डाले। आजादी के बाद पहली सरकार है, किसान खेती करने के लिए बाजार से ऋण लेते थे, कर्ज लेते हैं और कर्ज काफी महंगा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी, आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जब बने, तो पहली सरकार अटल जी की थी, देश में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की जाती। विदाउट गारंटर 1 लाख का ऋण पर साल में 7% का इंटरेस्ट में भारत सरकार 3% दान देती है और बिहार की सरकार 1% देती जाती है। यानी 3% पर
वही किसान बाजार से लोन जब लेता है तो 1 लाख का देना पड़ता है, 10% देना पड़ता है महीना उसका, कितना महंगा होता है। आदरणीय मोदी जी ने एक कदम आगे बढ़कर किसानों के साथ साथ मछली पालकों को, दूध पालकों को, डेयरी से जुड़े लोगों को, उनके लिए भी हमारी सरकार ने राशि को बढ़ा भी दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि बढ़ा दी गई है। अब 5 लाख तक बिहार और देश के किसान अपने खेती रोजगार के लिए कम दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं के लिए, देश की आधी आबादी महिलाओं की है। मैं देख रहा हूं सभा में 80% महिलाएं बैठी हुई जाकर के। महिलाओं में जागृति आई, देश की महिलाएं जग गई। आधी आबादी के लिए हमारी सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं लाई गई जाती। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ऐसे अनेक कल्याणकारी, ड्रोन दीदी, आजीविका योजना, ये भारत सरकार की महिलाओं के लिए कि देश की महिलाएं स्वावलंबी हो, देश की महिलाओं का विकास हो, उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार काम कर रही है। युवाओं के लिए, देश के भविष्य जो नौजवान हमारे हैं, युवाओं के लिए हमारी सरकार ने मुद्रा योजना, योजना की राशि पहले हुआ करती थी, शिशु लोन में 50,000, तरुण में 5 लाख और 10 लाख बरूद लोन हुआ करता था। उसको बढ़ाकर मोदी सरकार ने डबल करने का काम किया। उसी तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, ऐसे अनेक योजनाएं देश के नौजवानों के लिए भारत सरकार को संचालित की जा रही है। तो देश की बड़ी आबादी गरीबों की जाकर के, जो गरीब भाई बहन गाँव में शहरों में है, उन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जाकर के है। मुफ्त इलाज कराने के लिए आजादी के बाद पहली सरकार है। आयुष्मान भारत, 5 लाख तक का इलाज की सुविधा, ये पहली सरकार मोदी जी की सरकार है। और 70 के बाद तमाम देशवासियों को सुविधा प्रदान हमारी सरकार ने करने का काम किया। गरीबों के लिए आवास के साथ साथ इलाज का प्रबंध, हर घरों में बिजली की व्यवस्था, पीने का पानी, अच्छी सड़क हो जा करके, वही बिहार में सरकार आपकी चल रही है। और बिहार में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई में चलने वाली सरकार आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है। और दोनों सरकार का उद्देश्य है बिहार का विकास। बिहार भी बदल रहा है। बिहार क्या था 2005 के पहले? गड्ढे का बिहार, अंधेरे का बिहार, सड़क दिखता नहीं था, बिजली मिलती नहीं लोगों को थी, जाकर जंगल राज था। और बिहार के लोगों ने परिवर्तन किया, बिहार बदलने लगा। और बिहार जब बदलने लगा तो आज बिहार में 24 घंटा हमारी सरकार बिजली देने का काम करे। गांव शहरों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। आना कितना कठिन होता था, कितना यात्रा आसान हो गया है। आगे भी काम हो रहा है। और इस तरह से गंगा नदी पर छपरा आरा जो पुल बनाया गया, पटना जोड़ने वाला हमारा जो 4 लेन बक्सर जाता है करके है, कितना यात्रा आसान हो गया है। और आने वाले समय में सरकार का और प्रयास है कैसे गांवों में शहरों में रहने वाले जो लोग जाकर के हैं, और जब जब सरकार में हम आए हैं, हम समाज गरीबों की चिंता की जाकर समाज मंत्री पौधान पर जो बैठे लोग हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था अंत्योदय, एकात्म मानववाद, कल उनके पुण्यतिथि लोग मना रहे थे पटना राजधानी में। और सपनों को साकार करने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे सनातन धर्म के लोग। सरकार पहले भी थी, हम सरकार में जब आए, न्यायालय के सामने सच्चाई को रखने का काम किया।
उसी की परिणति हुई। उच्चतम न्यायालय ने फैसले में कहा राम का मंदिर बनना चाहिए। आज माननीय मोदी जी के पहल पर आज उतना भव्य राम का मंदिर बना है और बिहार में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मां जानकी की धरती सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर बनाकर बिहार और उत्तराखंड को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस तरह लगातार शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, किसान भाइयों का सवाल हो, माताओं बहनों का सवाल हो, हर क्षेत्र में दोनों सरकारें जो काम कर रही जाकर के है और लगातार भारत सरकार का जो मदद मिला। एक पार्टी वही पार्टी है इस पार्टी के नेता हुआ करते थे विशेश्वर ओझा। विशेश्वर ओझा ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया, पार्टी को सिंचने का काम किया था। आज पार्टी कितना आगे बढ़ गई जाकर के है और उनका योगदान जो रहा है आरा शाहपुर के विकास में, शाहबाद के विकास में, ये हमेशा याद किए जाएंगे। उनका योगदान पार्टी के संगठन को बढ़ाने में, क्षेत्र के विकास में जो उनका योगदान रहा है, उनका सहयोग रहा है। यहाँ के लोगों से उनका स्नेह था, लगाव था और जो गरीबों की सेवा करते थे जाकर के उनकी चिंता थी। समाज में ऐसे लोग जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था उस सपनों को साकार करने का काम वीर विशेश्वर ओझा ने जो किया है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर आज उनके पुत्र राकेश विशेश्वर ओझा जो है उनके सपनों को साकार करने में लगे हैं। और आज वीर राकेश विशेश्वर ओझा जो है आज वीर विशेश्वर ओझा जी के सपनों के साकार करने लगे हैं। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का इस नौजवान ने संकल्प लिया जाकर के है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कि हमारा जो बाबू वीर कुंवर सिंह की पावन धरती है, जिनका आजादी की लड़ाई में हमें योगदान था, उससे पावन उस पवित्र धरती पर हम और हम सब चर्चा कर रहे हैं। हम से आप सब यहाँ पर मौजूद है और आप सबों के आशीर्वाद से आज बिहार बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और वीर विशेश्वर ओझा जी जो हम सबों के बीच है नहीं, जिस तरह की निर्मम हत्या की गई उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम जाकर कहो। निश्चित तौर पर आज मुझे खुशी से बात की हो रही है, एक उनका नहीं रहना भी हम सबों का दुखद बात है। दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे कि आज उनके सपनों को साकार करने में युवा नेता राकेश विशेश्वर ओझा का जो योगदान जाकर के है, उनका प्रयास है, चाहते हैं। उनके पिताजी ने जो सेवा की थी, एक लाइन खींचा था, यहाँ के विकास में अपना योगदान देने का काम किया था, उसके सपनों को पूरा करने का काम राकेश जी कर रहे हैं। इनको हमारी शुभकामना है, बधाई जाकर के है कि जो अपने पिता वीर विशेश्वर ओझा जी का जो सपना था, सपने को साकार करे। आपके साथ आपका भाई डॉक्टर प्रेम कुमार साथ है, आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।